हमारी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री एंड वेलकम इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ आरसीसी। मेरे प्यारे बच्चों, माई सेल्फ प्रशांत सिंह फ्रॉम कानपुर उत्तर प्रदेश। राइट बेटा, चलिए हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक धुआंधार टॉपिक का, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक का, जिसका नाम क्या है बेटा? हाइड्रोकार्बन। राइट है ना। चैप्टर एक नया चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहा हूं। जीओसी आपका ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है या शायद कंप्लीट हो चुका है, और जीओसी होने के बाद अगला जो चैप्टर स्टार्ट करते बेटा उसका नाम क्या है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करूं इसके पहले थोड़ा सा मैं कुछ पॉइंट मैं अपने साइड से बोलने जा रहा हूं, आप इस पॉइंट को ध्यान से सुनते चलना। अगर आपको हाइड्रोकार्बन परफेक्ट करना है तो मैं 4-5 पॉइंट बोल रहा हूं बेटा, उसको फॉलो अप कर लो। पहला, जितने भी वीडियो लेक्चर हाइड्रोकार्बन के अपलोडेड होंगे, कोई भी वीडियो लेक्चर पेंडिंग में नहीं रखना है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, रेगुलर वीडियो लेक्चर आप देखते चलो और क्लास नोट्स बनाते चलो बेटा। मतलब ऐसा लगना चाहिए कि आप ऑनलाइन ना लिख करके क्लास वाला फीलिंग आपके अंदर आना चाहिए। समझ में आ गया? मींस पहला क्या है कि वीडियो लेक्चर कभी भी पेंडिंग में नहीं रखना। चलो दूसरा पॉइंट में बोल रहा हूं, जो भी डीपीपी अपलोड होगा बेटा, डीपीपी मैं जो भी अपलोड करा करके दूंगा वो पहले क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करो। राइट है ना। और उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखना, क्योंकि मैं जो भी आपको डीपीपी अपलोड करके दूंगा उसका क्वेश्चन विद हिंट एंड सॉल्यूशन अपलोडेड होगा। और तीसरा बेटा, जो आपके पास आरसीसी का बुकलेट है हाइड्रोकार्बन का, उसको भी करो। समझ में आ गया? तो 3 चीज आपको करना है। पहला क्या करना है बेटा? मेरे वीडियो लेक्चर को डेली एंड डेली देखना पड़ेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, जो भी डीपीपी हम आपको देंगे, मैक्सिमम डीपीपी हम आपको प्रैक्टिस करा करके लेने वाले हैं, तो जो भी डीपीपी देंगे वो सारे के सारे डीपीपी ईच एंड एवरी टाइम सॉल्व करके लेना पड़ता बेटा। समझ में आ गया? और तीसरा, आरसीसी का बुकलेट आप सॉल्व करो, और लगे तो आप जो है कोई भी रेफरेंस बुक आप ले लो, एमटीजी, जीआरबी, श्री बालाजी, राइट है ना, सिंगेस, बहुत सारे, या जीआरबी अरिहंत हुआ, बहुत सारे मार्केट में कोई भी बुक आप अपने हिसाब से ले सकते हो, लेकिन वही बुक परचेस करना जिसके ऊपर नीट लिखा हो और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। राइट है ना। तो अगर आपको हाइड्रोकार्बन परफेक्ट करना है तो जितना मैंने पॉइंट बोला बेटा वो सारे के सारे पॉइंट आप फॉलो अप करो। हाइड्रोकार्बन परफेक्ट होने से कोई रोक नहीं सकता। और एक और चीज मैं आपको बोल देना चाहता हूं, जो मैंने आपको प्लान बताऊंगा, अगर उस प्लान को फॉलो अप करोगे तो आने वाले 2021 में नीट या जेईई से जो भी क्वेश्चन होगा, जितना मैं आपको पढ़ा करके दूंगा उससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आने वाला मेरे प्यारे बच्चों। यह बात की गारंटी मैं आपको देता हूं, इस बात का मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि जो भी मैं पढ़ाऊंगा, जो भी डीपीपी में सॉल्व करा करके दूंगा, जो भी आरसीसी का बुकलेट होगा, जो भी मैं टीचिंग दूंगा, जो भी आप क्लास नोट्स पढ़ाओगे, अगर सारे के सारे काम कर लो ना, हाइड्रोकार्बन परफेक्ट होने से कोई भी रोक नहीं सकता। इस बात का गारंटी मैं आपको देता हूं बेटा। समझ में आ गया? तो चलिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में एक्चुअली हमें पढ़ना क्या है, आज चूंकि मेरा आपके सामने एक पहला लेक्चर है, इसलिए इस लेक्चर को ध्यान से सुनते चलिए बेटा। राइट है ना। तो चलिए हम बात करते हैं यहां पर हाइड्रोकार्बन का। अच्छा, नाम से सुनो, नाम से सुनो, हाइड्रो। राइट बेटा, नाम से सुनो, हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब होगा हाइड्रोजन, और कार्बन, कार्बन का मतलब कार्बन। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट हो, कार्बन एंड हाइड्रोजन। समझ में आया ना? बहुत सिंपल है। एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं। राइट है, बहुत सारे बच्चों को हाइड्रोकार्बन टॉपिक पता होता है क्या होता है, लेकिन बेटा मेरा टीचिंग स्टाइल ही अलग है। समझ में आ गया? मैं 0 लेवल से स्टार्ट करता हूं और हायर लेवल पर लेकर के जाता हूं। बहुत सारे बच्चों को पता होगा अल्कीन क्या होता, अल्कीन क्या होता, अल्काइन पता है तो आप अपने सुनो, लेकिन सुनना पड़ता आपको बेटा। राइट है ना। अगर आपको पता है तो भी आपको सुनना पड़ता। रीजन क्या है? मेरा टीचिंग स्टाइल डिफरेंट होता है बेटा। मेरा यह मानना है कि 5 फिंगर इक्वल नहीं होते, वैसे हर एक स्टूडेंट का लेवल जो होता है पढ़ने का वो इक्वल नहीं होता। हमको 0 लेवल से लेकर के बेटा हायर लेवल तक लेकर के जाना पड़ेगा। इसलिए मैं छोटी छोटी बातें भी आपको बताते चलूंगा और छोटे से लेकर के बड़े तक आपको बनाऊंगा, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। राइट है ना। इसलिए मैं बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा और हायर लेवल तक लेकर के जाऊंगा। राइट है ना। तो स्टार्ट हो जाइए, नोटबुक स्टार्ट कर लो बेटा, जो मैं बोलूंगा उसको लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर से अपने टॉपिक को, जिसका नाम क्या है? हाइड्रोकार्बन। राइट है। तो हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट है। बताइए क्या क्या? कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो मीनिंग क्या निकला? दोज मॉलिक्यूल्स विच कंटेन ओनली एंड ओनली 2 एलिमेंट।
ध्यान आया? अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर केवल दो एलिमेंट हो बेटा, कौन कौन सा? कार्बन एंड हाइड्रोजन, उसी को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं मीथेन क्या है? हाइड्रोकार्बन है। यस सर, ये हाइड्रोकार्बन है। अगर मैं आपसे बोलूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या ये हाइड्रोकार्बन है? यस सर, ये हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है। तीसरा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, राइट है, क्या ये हाइड्रोकार्बन है? यस सर, ये हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट बेंजीन C6H6, क्या ये हाइड्रोकार्बन है? यस सर, ये हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट एसिटिलीन, क्या ये हाइड्रोकार्बन है? हां सर, ये भी तो हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि जो भी मैंने एग्जांपल दिया है उसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट है। कौन कौन सा है? कार्बन एंड हाइड्रोजन। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं CH3COOH, क्या यह हाइड्रोकार्बन है? आंसर क्या आएगा? नहीं सर, यह हाइड्रोकार्बन नहीं है। हाइड्रोकार्बन का मतलब ही होता है बेटा जिसमें दो ही एलिमेंट हो। कौन कौन सा? कार्बन एंड हाइड्रोजन। यहां पर तो ऑक्सीजन आ गया ना, इसलिए यह हाइड्रोकार्बन नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं CH3Cl, क्या यह हाइड्रोकार्बन है? नहीं सर, यह भी हाइड्रोकार्बन नहीं है, क्योंकि यहां पे क्लोरीन आ गया। समझ में आ गया? तो हाइड्रोकार्बन का मीनिंग ही क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जिसमें दो ही एलिमेंट हो, कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब एक्चुअली हमें हाइड्रोकार्बन में पढ़ना क्या है वो पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करके दे रहा हूं, इसको ध्यान से सुनते चलना। हाइड्रोकार्बन में बेटा एक आपको मिलेगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एक आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, राइट है ना? अब मैं कुछ एग्जांपल यहां पर लेता हूं। जैसे अगर मैं बोलूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये भी हाइड्रोकार्बन है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये भी हाइड्रोकार्बन है। HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी हाइड्रोकार्बन है। पॉइंट क्लियर हो गया? अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मीनिंग क्या होता है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करके दे रहा हूं कि अगर किसी ओपन चेन, ये देखो बेटा ये हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर है, और अगर कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड आया, ध्यान से सुनना, अगर कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड आया तब उस हाइड्रोकार्बन को आप क्या बोल देना? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल या ट्रिपल बॉन्ड आया तो हम उसे क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो बताइए, सिंगल सिंगल कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड आया तो उसे क्या बोल देना? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अगर कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड आया या ट्रिपल बॉन्ड आया तो उसे क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, राइट है ना? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब C सिंगल बॉन्ड से, इन जनरल मैं आपको बोल रहा हूं। अब अगर बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, तो इसमें भी दो पार्ट होता है, एक होता है अल्कीन्स और एक क्या होता है? अल्काइंस। अब अल्कीन्स और अल्काइंस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कि अगर कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड आया, देखो यहां पे कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड आया तो उसे क्या रीड करना बेटा? अल्कीन्स। और अगर कार्बन कार्बन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड आया तो उसे क्या रीड कर देना? अल्काइंस। पॉइंट क्लियर हो गया? और उसके बाद बेटा हम बात करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, या तो बेंजीन होगा या बेंजीन का सब्स्टिट्यूटेड टाइप्स होगा। पॉइंट क्लियर हो गया? तो इतना पॉइंट हमें लेक्चर में यहां पर इस हाइड्रोकार्बन के टॉपिक में हमें स्टडी करा करके लेकर के लेना है। दूसरा, तो हम अगर बात करते हैं एक्चुअली जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है तो C सिंगल बॉन्ड C, जिसको हम बेटा अल्केन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्केन्स, राइट है ना? तो अगर हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन में तो हमें चार के बारे में स्टडी करना है। एक होगा अल्केन्स, एक होगा अल्कीन्स, एक होगा अल्काइंस, एंड द लास्ट वन क्या होगा बेटा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ध्यान में रखना, हमें चार के बारे में स्टडी करना है, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, और क्या बात करेंगे बेटा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले आज का लेक्चर जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं किसके रिगार्डिंग? अल्केन। पहले हम अल्केन्स के बारे में बताएंगे, अल्केन्स कंप्लीट होने के बाद अल्कीन्स आएगा, उसके बाद अल्काइंस आएगा, और उसके बाद बेटा क्या आएगा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, राइट है ना? तो सबसे पहले हम मूव करते हमारा पहला पार्ट हाइड्रोकार्बन का, जिसका नाम क्या होगा? अल्केन्स। आप इसको थोड़ा सा नोट करो। सो बेटा हम हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट पार्ट बताने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है? अल्केन। और अल्केन में एक्चुअली हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में मैंने ऐसे फ्लो चार्ट बना करके दिया है। जैसे मान कर चलो बेटा अल्केन से, राइट है ना? तो अल्केन्स में हमें क्या पढ़ना है? एक तो हम इंट्रोडक्शन लेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद हम इसका प्रिपरेशन वाला पार्ट लेंगे, राइट है ना? मींस अल्केन को हम प्रिपेयर कैसे करते, इसके भी कई सारे मेथड, ओर्ज रिएक्शन,
फ्रैंकलैंड रिएक्शन, कोल्बे मेथड, डीकार्बोक्सिलेशन, ग्रिग्नॉड रिएजेंट, रिडक्शन मेथड और कोरेहाउस सिंथेसिस मेथड। ये हमारा होगा बेटा प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स का। जैसे ही प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम आ जाएंगे इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। फिर इसके बाद अल्केन्स के हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में भी बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या होते हैं जब हम डिस्कस करेंगे उस बारे में आप वहां पर समझना। उसके बाद आईयूपीएसी नेम इन अल्केन्स, अल्केन में आईयूपीएसी नेम क्या क्या होता है, और आइसोमेरिज्म इन अल्केन्स, अल्केन्स में किस टाइप का आइसोमेरिज्म होता, और लास्ट में अल्केन्स का यूजेस क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है। तो एक मैंने फ्लो चार्ट आपको बना करके दिया जिसका नाम क्या बेटा, अल्केन्स में एक्चुअली हमें स्टडी क्या करना है, राइट है ना। तो ये फ्लो चार्ट आप लोग एक बार बना लेना, राइट है ना। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे अल्केन्स के इंट्रोडक्शन का, राइट है बेटा, अल्केन्स के इंट्रोडक्शन का। लेकिन एक और चीज मैं आपको बोल रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बढ़ाऊंगा, राइट है ना, मैकेनिज्म के साथ बताऊंगा, टू द पॉइंट क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना होता वो भी मैं आपको बताऊंगा, और धमाकेदार ट्रिक भी मैं बेटा यूज करूंगा, राइट है ना। ट्रिक आपको हेल्प करेगा आंसर निकालने के लिए, कॉन्सेप्ट आपको बताएगा रिएक्शन हुआ तो कैसे हुआ, राइट है ना। तो हर एक लेक्चर में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, यह बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। कुछ ना कुछ नया ट्रिक आपको जरूर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जिससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन में आपको पकड़ बन जाए, पकड़ मजबूत होना चाहिए। समझ में आ गया। तो चलिए हम बात करते हैं अल्केन के इंट्रोडक्शन के लिए। आप एक बार फ्लो चार्ट बना लीजिए बेटा। चलिए बेटा मूव करते हैं हम किसके रिगार्डिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ अल्केन्स को, राइट है ना। पहले कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद ट्रिक का भी हम यूज करेंगे। पहले हम आते बेटा इसके इंट्रोडक्शन को लेकर के। तो इंट्रोडक्शन में हम आते इसका एक जनरल फार्मूला, ठीक है ना, जनरल फार्मूला आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया बेटा जीरो लेवल से मैं जरूर स्टार्ट करूंगा, राइट है ना। तो जनरल फार्मूला अगर हम अल्केन्स की बात करते हैं तो ये CnH2n+2, क्लियर हो गया। अल्केन्स का एक जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 वेयर n इज इक्वल टू क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। पॉइंट क्लियर हो गया। अगर सपोज करिए n इज इक्वल टू 1 रखे तो बताइए यहां पर 1 हो जाएगा, और 1 इंटू 2, 2 + 2 4, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, CH4। इसका नाम होता है बेटा मीथेन, आई होप आपको पता होगा। n के प्लेस पे 2 रखो तो बताओ क्या बन जाएगा, C2, 2 इंटू 2 4 to 6, C2H6। इसका नाम क्या होगा, इथेन। n के प्लेस पर 3 रखते हैं तो बताओ फार्मूला क्या बन जाएगा, C3H8। देखो यहां पे 3 रख लो, C3, 3 इंटू 2 6, 6 + 2 8, C3H8, राइट है ना। तो इसका नाम क्या होगा बेटा, मीथेन। इसका नाम क्या होगा, इथेन, और इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन। तो अगर मैं आपसे पूछूं अल्केन का फर्स्ट मेंबर कौन होता है, तो अल्केन का फर्स्ट मेंबर ये होता है जहां से स्टार्टिंग करेंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों अल्केन का फर्स्ट मेंबर बताइए कौन सा हो गया, मीथेन। समझ में आ गया। ये सब आपको पॉइंट पता होगा, लेकिन हमारी आदत है बेटा जीरो लेवल से स्टार्ट करना, राइट है। अब अगर हम बात करते हैं जैसे मानकर चलिए इथेन की अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इथेन का हमारा स्ट्रक्चर ये होता CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, क्लियर हो गया ना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। या अगर हम प्रोपेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। जो भी हम अल्केन बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों उसमें कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड होगा। आप यहां पर भी देखिए सिंगल बॉन्ड है, इधर भी है सिंगल बॉन्ड, यहां पर भी सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब जो अल्केन होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोकार्बन तो है क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड आता है तो हम उसको बोलते हैं सैचुरेटेड, और अगर कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल या ट्रिपल आ जाएगा तो उसे क्या बोलोगे, अनसैचुरेटेड। तो बताइए जो अल्केन वो कैसा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्यों है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बिटवीन कौन सा बॉन्ड है बेटा, सिंगल बॉन्ड। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनते चलना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। या आप इसको हाई अलर्ट भी बोल सकते हो, जहां पर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा बेटा हम इसको हाई अलर्ट के नाम से बताएंगे, राइट है ना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम इसको पैराफिन्स भी बोलते हैं, राइट है बेटा, हम इसको पैराफिन्स भी बोलते हैं। मींस ये जो अल्केन्स होता है इट इज आल्सो कॉल्ड एज पैराफिन। सवाल ये है कि सिर्फ पैराफिन्स नाम क्यों दिया गया, अल्केन्स को हम पैराफिन्स क्यों बोलते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है बेटा, ये एक लैटिन वर्ड से आया है।
एक हमारा ये लैटिन वर्ड है, राइट है ना। इसके अंदर एक्चुअली दो पार्ट आपको मिलेगा। पैराफिन्स में दो वर्ड होता है, एक होता है पैरम, पैरम, राइट है ना, और दूसरा होता है अफिन्स, राइट है ना। ध्यान से सुनते चलना। एक्चुअली ये जो पैराफिन है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक नाम है पैरम और दूसरा क्या है, अफिन्स। पैरम का मतलब होता है लिटिल, छोटा सा, राइट है ना। अफिन्स का मतलब होता है एफिनिटी, एफिनिटी मतलब होता है चाहना, प्यार करना। समझ में आ गया। तो कैसा होता है बेटा, ये जो अल्केन्स होते हैं वो सैचुरेटेड है। एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। जैसे मानकर चलो मैं ऑलरेडी सैचुरेटेड हूं, अगर मैं सैचुरेटेड हो गया मैं लेजी हो जाऊंगा। समझ में आ गया। अगर हमारे अंदर कुछ काम करने की इच्छा नहीं है, इसका मतलब मैं सैचुरेटेड हो गया। सैचुरेटेड होने का मतलब बेटा मैं लेजी हो जाऊंगा, मतलब मैं पढ़ा भी नहीं पाऊंगा, किसी के साथ रिएक्शन भी नहीं कर पाऊंगा। समझ में आ गया। तो ध्यान से सुनते चलना। ये जो अल्केन होता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, ऑलरेडी वो सैचुरेटेड है, मतलब साफ हो गया। ये किसी के भी साथ रिएक्शन करने की टेंडेंसी इसका बहुत कम होता है। मींस नॉर्मल टेंपरेचर पर बेटा ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता है। एसिड हुआ, बेस हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, नॉर्मल कंडीशन पे ये इनर्ट होता है। ध्यान से सुनना। ऑल द अल्केन आर इनर्ट एट द नॉर्मल टेंपरेचर टुवर्ड्स द एसिड, बेस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। मींस नॉर्मल टेंपरेचर पर मेरे प्यारे बच्चों इसका रिएक्शन करने की एफिनिटी, इसका रिएक्शन करने की टेंडेंसी बहुत ही कम होता है, क्योंकि ये कैसा है, सैचुरेटेड है। समझ में आ गया। और सैचुरेशन होने से, सैचुरेशन आप ऐसे समझो मैं खाना खा लिया, आप समझो ऐसे मैं खाना खा लिया, पूरा भूख चला गया, मन संतृप्त हो गया, राइट है ना बेटा, राइट है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं सैचुरेशन हो गया। खाना खा लिया, भूख चला गया, सैचुरेशन हो गया। अब मैं और ज्यादा खाना नहीं खा पाऊंगा। इसका मतलब खाना न खाने का मतलब हमारा खाना खाने की एफिनिटी कम हो चुका है या बिल्कुल भी नहीं है। तो वैसे ऑलरेडी ये सैचुरेटेड है, नॉर्मल कंडीशन पर किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। इसीलिए अल्केन्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, पैराफिन्स। क्या बोलोगे बेटा, पैराफिन्स। पैराफिन्स एक्चुअली लैटिन वर्ड है, दो वर्ड से मिलकर बना, एक है पैरम और दूसरा क्या बेटा, अफिन्स। पैरम का मतलब होता है लिटिल और अफिन्स का मतलब क्या होता है, एफिनिटी। समझ में आ रहा है ना अच्छे से, पूरा अच्छा समझ में आ गया ना बेटा। पैरम का मतलब लिटिल, अफिन्स का मतलब एफिनिटी। इसका मतलब इसका लिटिल एफिनिटी होता है, थोड़ा सा कम एफिनिटी होता है किसी के भी साथ रिएक्शन करने का। इसलिए अल्केन्स को हम क्या बोलते हैं, पैराफिन्स, राइट है ना। और जो भी अल्केन्स होगा, आई होप ये आपको पता होगा, अल्केन्स में हर एक कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। ये जस्ट मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लिया बेटा, इसका स्ट्रक्चर वो बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ मूव ऑन प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन का हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे, यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता है, यहां से नया नया पॉइंट आपको मिलेगा बेटा, राइट है ना। अब प्रिपरेशन ऑफ अल्केन से बहुत ही धमाकेदार ट्रिक हम लेकर के आएंगे, मैकेनिज्म लेकर के आएंगे, कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे, झुमा दूंगा बेटा हाइड्रोकार्बन को, इस बात की गारंटी है। अब एक्चुअली में रियल स्ट्रक्चर, रियल लेक्चर आपका यहां से स्टार्ट होता है। फिलहाल आप इसको नोट करो। सो मेरे प्यारे बच्चों, धमाकेदार ट्रिक के साथ इसके बाद हम कॉन्सेप्ट भी लेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में जो पहला मेथड में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं उसका नाम क्या है, ओर्ज रिएक्शन। और ओर्ज रिएक्शन का एक सुपर ट्रिक मैं आप लोगों को लेकर के आया हूं बेटा, राइट है ना। मतलब इस ट्रिक से आपको बस ये पता चलेगा कि कौन किसके साथ रिएक्शन करता है, प्रोडक्ट क्या बनेगा वो कॉन्सेप्ट में हम आपको बताएंगे, विद मैकेनिज्म बताएंगे। लेकिन बेटा इस ट्रिक से एक ब्यूटीफुल ट्रिक है, इस ट्रिक से आपको पता चलेगा कि कौन किसके साथ रिएक्शन करने वाला है। तो आई होप आप लोगों ने ये तो गाना सुना होगा, मैं गाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनते चलना। कि मेरे रस के कमर तूने पहली नजर जो नजर से मिलाई मजा आ गया। बस एक लाइन, अब इसको ध्यान से सुनते चलना। क्या लाइन है बेटा, कि मेरे रस के कमर तूने पहली नजर जो नजर से मिलाई मजा आ गया, राइट है ना। तो ध्यान से सुनते चलना, इस वर्ड पे फोकस करो, हर जगह मत फोकस करो, इस वर्ड पे फोकस करो। रस के RX, समझ में आ रहा है। रस के नाम याद करते चलना, रस के RX पर क्या बेटा, अल्किल हैलाइड, राइट है ना। कमर को छोड़ दो, इससे कोई लेना देना नहीं है, राइट है ना। तो ना
राइट है ना बता, TWO ये 2 और Na, यहां पर Na लिखा है बेटा, Na फॉर क्या होता है, सोडियम। अच्छे से ध्यान से सुनो, रस के RX, राइट है ना, तो ना 2 और Na, राइट है ना, ये RX, ठीक है ना। पहली नजर, अब ध्यान से सुनना, पहली नजर, आप मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताइए, पहली नजर में यहां पर कौन आ रहा है, थोड़ा बताओ। पहली नजर में कौन आया, RX आया ना। तो एक बार हम फिर से RX ले लेते। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलो बता दो फिर से, क्या गाना क्या है, मेरे रस के कमर तूने पहली नजर जो नजर से मिलाई मजा आ गया, रस के RX क्लियर हो गया। तो ना देखो TWO 2 Na फॉर क्या, सोडियम, राइट है ना, प्लस पहली नजर में हमने किसको लिया था, RX को लिया था, फिर से हो गया RX। अब इज इक्वल टू प्रोडक्ट क्या बनेगा उसको हम बाद में देखेंगे। तो इतना तो पॉइंट क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, किसमें अल्किल हैलाइड रिएक्शन करता है, किसके साथ, सोडियम के साथ। अल्किल हैलाइड इज रिएक्ट विद किसके साथ बेटा, सोडियम के साथ, राइट है ना। अब रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनेगा, मजा आ गया, बस इतना ध्यान में रखना, राइट है ना। जब प्रोडक्ट बनेगा तो मजा आ जाएगा। तो यहां पे प्रोडक्ट बस ध्यान में रखना, RR बनता है। कैसे बनता है उसको हम कॉन्सेप्ट के थ्रू यहां पर एक्सप्लेन करेंगे विद द मैकेनिज्म। समझ में आ गया। तो इतना ट्रिक आप ध्यान में रखना कि ऊर्जा रिएक्शन में अल्किल हैलाइड इज रिएक्ट विद किसके साथ बेटा, सोडियम के साथ। लगे तो एक दूसरा ट्रिक भी मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है ना। व्हाट्सएप चलाई हलीना, ठीक है ना, जो मन में आए वो याद कर लो। एक दूसरा ट्रिक ये है, व्हाट्सएप चलाई हलीना। व्हाट्सएप में पहला वर्ड क्या है, W का मतलब क्या होगा, ऊर्ज, राइट है बेटा, ऊर्ज रिएक्शन। अब ऊर्ज रिएक्शन में देखो किसके साथ रिएक्शन होगा, ऐप में पहला वर्ड क्या है, A फॉर अल्किल, A फॉर क्या, अल्किल, ठीक है ना, A फॉर अल्किल, क्लियर हो गया। और यहां से H उठा लो, H फॉर हैलाइड, राइट है, और प्लस अल्किल हैलाइड रिएक्शन करेगा किसके साथ, Na फॉर किसके साथ, सोडियम के साथ। सो प्रोडक्ट क्या बनेगा, डेफिनेटली अल्केन ही बनेगा, राइट है ना। अल्किल का प्रिपरेशन चल रहा है, अल्केन ही बनेगा, राइट है बेटा। एक मैंने थोड़ा सा आपको ट्रिक बताया कि इस रिएक्शन में कौन किसके साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा। अब रिएक्शन कैसे होता है, प्रोडक्ट कैसे बनेगा, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, लेट्स सी। सो बेटा हम मूव करते हैं ऊर्जा रिएक्शन को लेकर के। और मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास चूंकि मेरा पहला वीडियो लेक्चर है, इसलिए मैं वीडियो लेक्चर बड़ा ना बना करके थोड़ा सा छोटा वीडियो लेक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए ऊर्जा रिएक्शन आज के लेक्चर में नहीं हो पाएगा, इसलिए एक्सट्रीमली सॉरी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको ऊर्जा रिएक्शन पूरा कंप्लीट करके दे देंगे, राइट है ना, विद द हेल्प ऑफ द मैकेनिज्म। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ऊर्जा रिएक्शन का मैकेनिज्म भी बेटा हम खुद एक्सप्लेनेशन करके देंगे। उससे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आता है वो भी बेटा हम आपको एक्सप्लेन करके दे देंगे, राइट है ना। तो जितना हो सकता है ऊर्जा रिएक्शन का, आज जस्ट मैं केवल रिएक्शन लिख करके आपको प्रैक्टिस करा करके दे रहा हूं, लेकिन इसका मैकेनिज्म, इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकलता है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा, राइट है ना। तो चलिए हम बात करते हैं ऊर्जा रिएक्शन का। इसमें पहला रिएक्शन हम लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसमें फर्स्ट रिएक्शन में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, राइट है ना। तो चलिए बताते चलिए, मैंने जो ट्रिक बताया, 2 ट्रिक मैंने बताया, उस ट्रिक की हेल्प से आपको यह तो पता चल गया होगा कि कौन किसके साथ रिएक्शन करने वाला है। याद हो गया ना बेटा। तो बताइए ऊर्जा रिएक्शन में कौन किसके साथ करने वाला है, अल्किल हैलाइड इज रिएक्ट विद सोडियम। तो देखो बेटा यहां पे अल्किल हैलाइड, राइट है ना, ये RX लिया। अच्छे से ध्यान से सुनते चलना, मैं एक बार फिर से प्रॉमिस कर रहा हूं बेटा, अच्छे से पढ़ते चलो। हाइड्रोकार्बन पूरा का पूरा पॉइंट में परफेक्ट करा करके लूंगा, राइट है ना। पहला वीडियो लेक्चर है, इसलिए मैं टाइम कम वीडियो लेक्चर का बना करके दे रहा हूं। ऊर्जा रिएक्शन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पूरा कंप्लीट होता है, इस वीडियो लेक्चर में नहीं हो पाएगा। मैकेनिज्म भी बेटा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आते पहला रिएक्शन, RX अल्किल हैलाइड प्लस हम रिएक्शन कराएंगे यहां पे 2 मोल्स ऑफ सोडियम के साथ, और प्लस यहां पर फिर से लेते हैं अल्किल हैलाइड। पॉइंट क्लियर हो गया। तो देखो ये RX 2 मोल्स ऑफ अल्किल हैलाइड इज रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ सोडियम,
और यहां पे प्रेजेंट हो जाएगा एज सॉल्वेंट ड्राई ईथर। सवाल ये उठता है कि सर यहां पे ड्राई ईथर क्यों यूज करते, वाटर का यूज क्यों नहीं करते? जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप जरूर ध्यान देना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ही मैं पूरा एक्सप्लेनेशन कर पाऊंगा बेटा, ठीक है ना। तो 2 मोल्स ऑफ RX प्लस 2 मोल्स ऑफ सोडियम, बोलो बेटा यहां से बाहर क्या हो जाएगा 2 मोल्स ऑफ NaX, और RR को कंबाइन कर दो, RR कंबाइन कर, देखो ये RR और प्लस यहां से बाहर हो जाएगा 2 मोल्स ऑफ NaX। बताइए बेटा RR जानते हो हम इसी को क्या बोलते हैं, अल्केन, राइट है। 2 मोल्स ऑफ NaX बाहर हो गया, ठीक है ना। तो इसी से मिलता जुलता बहुत सारे रिएक्शन यहां पर है, चलिए बताते चलिए। CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, राइट है, या यहां पर हम आयोडीन ले लेते हैं, CH3I प्लस 2 मोल्स ऑफ Na प्लस यहां पर लिया I और यहां पर ले लिया CH3, राइट है। यहां पर एज ए सॉल्वेंट हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे बेटा, ड्राई ईथर, वाटर यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करके देंगे। तो बताइए बेटा यहां से बाहर क्या हो जाएगा 2 मोल्स ऑफ NaI, CH3 कंबाइन कर दो, बोलो बेटा CH3 कंबाइन कर दो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस यहां से बाहर हो जाएगा 2 मोल्स ऑफ NaI। क्लियर हो गया। ये CH3 मतलब C2H6 से, और C2H6 का नाम आप लोगों को पता होगा, C2H6 का नाम क्या होता है, इथेन, ठीक है। चलिए थर्ड रिएक्शन के बारे में हम आते। थर्ड, सपोज करो बेटा मैंने ये लिया C2H5Cl इथाइल क्लोराइड प्लस 2 मोल्स ऑफ Na प्लस इथाइल क्लोराइड, 2 मोल्स ऑफ इथाइल क्लोराइड ले लिया। देखो C2H5Cl प्लस 2 मोल्स ऑफ Na, और यहां पे सॉल्वेंट मैंने क्या ले लिया बेटा, ड्राई ईथर। क्लियर, क्या ले लिया बेटा, ड्राई ईथर। सो यहां से बताओ यहां से बाहर क्या कर दोगे, 2 मोल्स ऑफ NaCl, C2H5 को C2H5 के साथ कंबाइन कर दो, बोलो क्या बन जाएगा, C4H10 और प्लस यहां से बाहर क्या हो जाएगा बेटा 2 मोल्स ऑफ NaCl। मेरे प्यारे बच्चों मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, C4H10, बोलो बेटा ये क्या होता है, ब्यूटेन। क्या होता है, ब्यूटेन। चलिए थर्ड हो चुका है। फोर्थ हम आते, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 ये बना Cl, राइट है ना। बताइए नॉर्मल है ना, तो इसका नाम होगा एन प्रोपाइल क्लोराइड, नाम लिख लेना, या आप ब्रोमाइड भी यहां पर लिख सकते हो, राइट है ना। एन प्रोपाइल ब्रोमाइड हो गया प्लस 2 मोल्स ऑफ सोडियम, राइट है, प्लस Br, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा CH2 क्लियर। और इन द प्रेजेंस ऑफ, बोलो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, ड्राई ईथर। क्या हो जाएगा, ड्राई ईथर। जब हम रिएक्शन कराएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां से बताइए बाहर क्या हो जाएगा 2 मोल्स ऑफ NaBr, इसको इसके साथ अटैच कर दो, सो हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, राइट है। और यहां से बाहर हो जाएगा 2 मोल्स ऑफ NaBr। देख लो यहां पे CH3 और फिर आगे यहां पर कंबाइन कर दो CH2 इसका नाम क्या होता है, एनहेक्सेन। क्या नाम होता है बेटा, एनहेक्सेन। पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए फोर्थ फिफ्थ एक और हम रिएक्शन लेते, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H, ये बन गया Br। क्लियर हो गया। इसका नाम होता है बेटा आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, राइट है। इसका नाम क्या बन जाएगा, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। क्लियर हो गया। इसका नाम मेरे प्यारे बच्चों होगा आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, प्लस हम यहां पर लेंगे 2 मोल्स ऑफ Na और प्लस यहां पर हो जाएगा Br सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां पर हो जाएगा H इन द प्रेजेंस ऑफ, बोलो क्या, ड्राई ईथर। भूल करके भी वाटर मत लेना आप सभी लोग, राइट है ना। तो देखो बेटा ये आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, ये भी हमारा आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। बोलिए यहां से बाहर क्या हो जाएगा, बाहर कर दो 2 मोल्स ऑफ NaBr को, इस कार्बन के साथ अटैच करा। तो देखो यहां पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहां पर आया H, देखो एक पार्ट ये बन गया, राइट है ना। और इसको कंटिन्यूअस यहां से अटैच करा दो, समझ में आ रहा है ना। देखो ये NaBr यहां से बाहर हो गया, इसको इसके साथ अटैच करो, सो यहां पे प्रोडक्ट हमारा फिर से बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां पर H और यहां से बाहर कर देना 2 मोल्स ऑफ NaBr। अब इसका IUPAC नेम देखो, IUPAC नेम क्या, 1 2 3 4, नाम बताओ क्या बन जाएगा, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,3
डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, राइट है बेटा। तो ये मैंने आपको वुर्ज रिएक्शन का थोड़ा सा एक एग्जांपल लिया। अब वुर्ज रिएक्शन में मीथेन का फॉर्मेशन नहीं होता, वुर्ज रिएक्शन में टर्सरी अल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन नहीं करते। वुर्ज रिएक्शन के थ्रू एक ऐसे अल्केन का प्रिपरेशन नहीं करते जिसमें कार्बन ऐड होता है। ये सब क्यों होता है, कैसे होता है, जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का इंतजार करो बेटा। सेकेंड वीडियो लेक्चर में वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्या क्या इंप्योरिटीज आता है, कैसे इंप्योरिटीज आता है, किस टाइप का इंप्योरिटीज आता है, और आता है तो क्यों आता है, किस रिएक्शन के थ्रू आता है, उसको डायरेक्ट याद करने का क्या धमाकेदार ट्रिक है, वो पूरा का पूरा पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा, राइट बेटा। तो आज का वीडियो लेक्चर आप बहुत अच्छे से पढ़ो, साथ में क्लास नोट्स बनाते चलो, एक रिएक्शन को 2 to 3 टाइम लिख करके प्रैक्टिस करो। अभी ऊर्ज रिएक्शन मेरे प्यारे बच्चों कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको ऊर्ज रिएक्शन कंप्लीट करके देंगे, राइट है ना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।